सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्त, टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल आप लोग प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 वीडियो देखे थे। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 के रूप में लाभ हानि चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसका डिस्कशन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले कल जो हम लोग लाभ आपस में माइनस होता था, हानि प्लस लाभ आपस में ऐड होता था, अर्थात विक्रय मूल्य के अंतर से संबंधित क्वेश्चनों को किया था। उसी टाइप में एक दो क्वेश्चन मैं आज फिर करवाऊंगा, जो विभिन्न ग्रेजुएट लेवल के एग्जामों में पूछा गया था। विगत वर्षों के एनटीपीसी के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए मैं पहले पार्ट 2 के वीडियो को पार्ट 2 के टाइप में जो पढ़ाए थे प्रश्न, उसी प्रश्न से आधारित एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज फिर करवाऊंगा। उसके बाद आज बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप वस्तु एवं भाव का केस आप लोगों के सामने रखूंगा, जो आपके कंपटीशन एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। कल के कॉन्सेप्ट को एक बार हम आप लोगों को रिवीजन करवा देते हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में सुविधा हो। तो कल मैंने बताया था कि प्रॉफिट आपस में माइनस होगा, ये विक्रय मूल्य का अंतर हुआ। लॉस प्रॉफिट आपस में ऐड होगा, फिर प्रॉफिट और लॉस आपस में ऐड होगा, और लॉस आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। यदि प्रश्न में 2 बार प्रतिशत लाभ की चर्चा रहे तो वहां दोनों प्रतिशत लाभ को आपस में घटा देंगे। यही अंतर आपके विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होगा। यही जब एक लाभ रहता है और दूसरा हानि रहता है, तो ऐसे केस में हम बोले थे विक्रय मूल्य के अंतर को आपस में जोड़ देंगे और उसका कंपेयर हम रुपया से करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कि इस फंडा को अपना करके इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखा हूं, यह सीजीएल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत ही बारीकी से इसको समझेंगे। आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। आप लोगों को भी मैं बता दूं, किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले उसको पहले खूब अच्छे ढंग से पढ़िएगा। जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन को पहले खूब गौर से पढ़े, उसके डाटा को एकत्रित करें, पुनः क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करें। अन्यथा बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपया में बेचने से कुछ हानि होती है। एक व्यक्ति है जो घोड़ा को 8,000 रुपया में बेच देता है तो उसे कुछ हानि हो जाती है। यदि वह 9800 रुपया में बेचता, फिर कहता है वही व्यक्ति इस घोड़ा को यदि 9800 रुपया में बेच देता तो उसे उसकी हानि के दुगुने लाभ होता है। अर्थात जब घोड़ा 8,000 रुपया में बेचा जाता था तो व्यक्ति को कुछ हानि होता था, लेकिन जब यही घोड़ा 9800 रुपया में बेच देता तो उसे जितनी हानि होती थी उससे 2 गुने उससे लाभ हो जाता। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। पढ़ने से लगता है कि क्वेश्चन कितना हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है। हमारे कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, टॉपर्स क्लासेस के मेथड को याद कीजिए। मैंने बताया था कि हानि और लाभ जब प्रश्न में रहे तो इसको आपस में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और यह जो होता है सो विक्रय मूल्य का अंतर होता है। कैसे बनाएंगे, देखिए कितना आसान है।
आपका एसपी फर्स्ट पहला विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8,000 रुपया और दूसरा विक्रय मूल्य दिया है 9800 रुपया। SP2 दिया हुआ है 9800 रुपया। कहा जा रहा है जब 8,000 रुपया में घोड़े को बेचता है तो कुछ हानि होता है। मैं लेट कर लेता हूं, मान लेता हूं कि जब मैं घोड़े को 8,000 रुपया में बेचा तो मुझे 1 रुपये की हानि हुई। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लॉस जो हुआ सो 1 रुपया का हुआ, और यदि 9800 रुपया में बेच देता तो जितनी हानि होती थी उससे दोगुने लाभ होता। इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया यदि हमें हानि होती थी तो इससे दुगुना, 1 का दोगुना 2 रुपया मुझे क्या होगा, लाभ होगा। यह लॉस हो रहा था और यह प्रॉफिट हो रहा था। और मैंने आपको बताया था कि लॉस और प्रॉफिट आपस में रहेगा तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर यह तो बताए थे विक्रय मूल्य का अंतर होता है, तो 1 और 2 आपस में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 3 रुपया। और यहाँ देखिए विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 9800 में से यदि 8,000 को घटाएंगे तो 1,800 रुपया जो होगा सो इसका विक्रय मूल्य का अंतर होगा। अब देखिए अंतर बराबर अंतर, तो यहाँ पे रेशियो 3 का वैल्यू दिया हुआ है 1,800 रुपया। कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी विक्रय मूल्य का अंतर है और यह भी विक्रय मूल्य का अंतर है। तो रेशियो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 छक्के 6 बार में हो रहा है तो इसको भी 6 बार गुना कीजिए। 3 छक्के 18, 1 छक्के 6, डबल जीरो यहाँ एक्स्ट्रा है, डबल जीरो रख दीजिए। और यहां से आप 2 भी निकाल लीजिए, 3 छक्के 18 तो 2 छक्के 12। अब देखिए हमारे रेशियो 1 का वैल्यू आया 600 रुपया और रेशियो 2 का वैल्यू आया 1200 रुपया। यहाँ 1 और 2 हमने क्या माना था, 1 को मैंने हानि माना था और 2 को लाभ माना था, और हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो आप लोग देखिए जब घोड़े को 8,000 रुपया में बेचा जाता था तो उसे 1 की हानि होती थी। 1 की हानि का मतलब हुआ 600 रुपये की हानि होती थी। इसका मतलब उसने घोड़े को 8600 रुपया में खरीदा था। हानि होता रहता है तो उसमें ऐड करना पड़ता है विक्रय मूल्य में, और जब लाभ होता रहता है तो लाभ को विक्रय मूल्य से घटा देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य निकल जाता है। अर्थात घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा 8,000 प्लस 600, अर्थात 8600 रुपया जो हो जाएगा वो घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा। और लाभ के केस से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन लाभ में से हमें 1200 रुपया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आप लोग सोचिए साधारण सी बात है, 9800 रुपया में बेचता है तो उसे 1200 रुपया का लाभ हो जाता है। इसका मतलब है कि उसने 8600 रुपया में खरीदा होगा घोड़ा। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं घोड़े का सीपी 9800 और माइनस इस लाभ को इसमें से माइनस कर दीजिए, अर्थात 8600 रुपया हो जाएगा घोड़े का क्रय मूल्य। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्त? आप लोग बताएंगे मेरे द्वारा दिया गया सॉल्व आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रोसेस आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो लाइक जरूर करेंगे और अपने समस्या को और हमारे त्रुटि को कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से बताएंगे। इससे हमें बल मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा। और एक चीज़ और, मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही जीएस जनरल साइंस का भी क्लास निश्चित रूप से दूंगा, और एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से, अर्थात उसके सिलेबस के अनुसार से मैं वीडियो बनाता रहूंगा। लॉकडाउन समाप्ति के बाद भी मैं आप लोगों को यूट्यूब पर सेवा देता रहूंगा। इसीलिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपको सफलता की ओर निश्चित रूप से ले जाऊंगा और सफल करवाऊंगा। आइए एक नए कॉन्सेप्ट आज सीखते हैं।
अभी तुरंत मैंने जो टैब बताया था यह सगीर अहमद के बुक का है, इसीलिए यदि आप लोगों को ऐसा प्रश्न और भी बनाना हो तो आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 29 से 34, 29 टू 34, 29 टू 34 इसी टाइप का प्रश्न है जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। आज मैं आप लोगों को वस्तु एवं भाव का केस बताऊंगा जो बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन होता है और एग्जाम में आपको लुभाएगा। देखने में बहुत छोटा होता है यह प्रश्न, लेकिन बराबर गलती करवा देता है प्रश्न में। वास्तव में वस्तु एवं भाव का केस जो होता है, एक देहाती कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक उसी प्रकार से वस्तु एवं भाव का जो केस होता है देखन में बहुत छोटा लगेगा लेकिन होगा बड़ा ही टेक्निकल। यदि थोड़ा सा भी आप समझने में कमी करते हैं तो आपको यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में गलती हो जाएगा। इसीलिए वस्तु एवं भाव के केस को मैं बिना थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूंगा और निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। पहले क्वेश्चन को देखिए, इसके टाइप को समझिए, इसके प्रकार को समझिए कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, इस प्रश्न का मतलब क्या है, यह बनता है कैसे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना करें। यहाँ न स्पष्ट रूप से क्रय मूल्य दिया हुआ है, न स्पष्ट रूप से रुपया में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, केवल वस्तु यहाँ दिख रहा है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसे कहा जाता है वस्तु का केस। इसके बाद आप लोग वस्तु के साथ साथ भाव का भी केस पढ़ेंगे। पहले वस्तु के केस को आसानी से सीख लेते हैं। देखिए कितना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यह टॉपर्स क्लासेस है, इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को आसानी वे में समझाऊंगा। देखिए कितना आसान हो। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ क्रय मूल्य लिखेंगे, फिर विक्रय मूल्य लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे, अंडरलाइन कीजिए, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात क्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 4। इसी तरह से आपको समझना है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात क्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 4, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है अर्थात विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 3 और क्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 4। जब भी वस्तु का केस रहे तो हम करेंगे क्या, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने मस्तिष्क में नोट कीजिए। जब केवल वस्तु का केस हो तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य बना देंगे और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना देंगे, अर्थात एक दूसरे को हेरा फेरी अदला बदली कर देंगे। तो यह जो एसपी है वो हो जाएगा सीपी और जो सीपी है वो हो जाएगा एसपी। एसपी का वैल्यू यहाँ 3 दिया था, यह उठ के आ जाएगा यहाँ, और एसपी का सीपी का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ है, ये उठकर चल जाएगा यहाँ। अब जो ये था इसका वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे, यह नथिंग, कुछ भी नहीं रहा। अब सीपी यहाँ हो गया 3 अर्थात क्रय मूल्य हो गया 3 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 4 रुपया। आप ही बताइए, जब आप किसी वस्तु को 3 रुपया में खरीदेंगे और उसे 4 रुपया में बेच देंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? तो 1 रुपया का। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ₹1 का। और मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि लाभ अथवा हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। तो आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे 3 और गुने 100। ऐसा भी समझ सकते हैं, मैंने आपको प्रतिशत लाभ के बराबर सिखाया था, लाभ गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। यहाँ लाभ हुआ 1 रुपया का गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य है यहाँ पे 3। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, तो ये हो जाएगा 100/3 अर्थात 35.1/3% का हमें लाभ होगा। सबसे पहले
इस प्रश्न में आपको कंफर्म होना है कि हमें सौदे में लाभ हो रही है कि हानि, क्योंकि ऑप्शन देखिए कितना डेंजर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 33.1/3% लाभ, और फिर आपका ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है 33.1/3% का हानि। इसीलिए सावधानी पूर्वक मारेंगे, यहाँ लाभ हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ऐसा एक और एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे रहा हूं, इससे आपको 100% भाव का केस आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं वस्तु के केस का एक और एग्जाम्पल। अभी तुरंत मैंने बताया था कि वस्तु के केस में क्या करेंगे, सीपी को एसपी और एसपी को सीपी बना देंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कितने सेकंड में दे सकते हैं? ओनली 15 सेकेंड। आश्चर्य होगा। देखिए 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य देखिए और एसपी लिख दीजिए। यहाँ पे 4 है तो 4, एसपी का वैल्यू दिया हुआ है 4। 5 कुर्सियों के लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही चीज होता है, भूलेंगे नहीं। लागत मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होता है। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहा जाता है और क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहा जाता है। यहाँ पे सीपी का वैल्यू दिया हुआ है 5। क्या बताया था मैंने? एसपी को सीपी, सीपी को एसपी। तो कर दीजिए यहाँ 5, कर दीजिए यहाँ 4। अब इसका वैल्यू क्या होगा? कट, कुछ भी नहीं रहा। ऊपर का वैल्यू अब खत्म, नीचे का वैल्यू देखिए। सीपी मतलब क्रय मूल्य, 4 रुपया में खरीद रहा है, 5 रुपया में बेच रहा है, क्या होगा? फायदा की घाटा? फायदा। कितने का? तो 1 रुपया का लाभ हुआ हमें, 1 रुपया का। और हमें कहता है प्रतिशत लाभ अथवा हानि। कंफर्म तो हो गए यहाँ पर प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। तो 1 गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 4, कट कर देंगे। 4 25 100, 25% का क्या होगा? लाभ होगा। मैं 1 वर्ष के अंदर अपने कोचिंग संस्थान से करीब 30 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करवाया है, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सेलेक्ट करवाऊंगा आपको, लेकिन इतना निश्चित कहूंगा कि आप हमारे टॉपर्स क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको बहुत जल्द सफलता मिल जाए। वैसे वास्तव में मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, परंतु मधुबनी के लड़के बहुत हमें कहा कि सर आप क्लास दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता है। उनके कहने के बाद मैंने छोटे रूप से 2-4 बच्चे को पढ़ाना प्रारंभ किया था, परंतु दिन प्रतिदिन हमारी मांग बढ़ती गई और मैंने इसे टॉपर्स क्लासेस का नाम दे दिया और यह सेवा दे रहा हूं। इसीलिए आप लोग भी सेवा का मौका गवाए नहीं, निश्चित रूप से हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लें। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद आप लोगों को वस्तु एवं रुपया दोनों के केस के बारे में बताऊंगा, वो भी केवल 5 सेकंड में। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य, तो आपका सीपी दिया हुआ है 12 और एसपी दिया हुआ है 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर 16। आप क्या सिखाए थे? सीपी को एसपी, एसपी को सीपी। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12। आप ही बताइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपया है और विक्रय मूल्य 12 रुपया है, तो लाभ होगा कि हानि? निश्चित रूप से हानि होगी। और कितनी की हानि होगी? 4 रुपये की। तो आपको यहाँ पर हानि होगा इस बिजनेस में। और ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया है प्रतिशत हानि निकालिए, तो कितने की हानि हो रही है? 4 रुपये की। यहाँ लिखेंगे लॉस बराबर कितना हो रहा है? 4। और हानि और लाभ होता है किस पर? क्रय मूल्य पर। तो यहाँ रखेंगे 16 और गुने 100। 4 चौका 16, 4 25 100। कितने प्रतिशत की हानि होगी? 25% का। दैट्स ऑल। मित्रों, यह जो प्रश्न है इसको हम लोग कहेंगे वस्तु एवं भाव का केस। वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल फिलहाल में बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर अर्थात बिहार दरोगा कह लीजिए, उसका पीटी हुआ था। उसमें
इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि बिहार दरोगा में केवल 5 ही क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था। उसमें से एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का था, जो वस्तु एवं भाव के केस पर आधारित था। इसीलिए आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि वस्तु एवं भाव का केस आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसको हल करने का तरीका मैं जो आपको सिखाऊंगा यह यूनिक होगा, सबसे अलग होगा, निश्चित रूप से सबसे अलग होगा, आप यकीन मानिए। चलिए सीखते हैं वस्तु एवं भाव का केस कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को समझिए। एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपये के 5 की दर से खरीदा। एक फल विक्रेता है जो संतरा खरीद रहा है 10 रुपये में 5 की दर से। देखिए 10 रुपये में 5 की दर से, अर्थात 10 रुपया यदि देगा तो उसके बदले में उसे 5 संतरा मिलेगा। प्रति 10 रुपया, 10 रुपया देंगे 5 संतरा मिलेगा, फिर 10 रुपया देंगे 5 संतरा मिलेगा। ठीक उसी प्रकार कह रहा है आगे, खरीदा एवं 15 रुपये में 6 की दर से बेच दिया। और करता क्या है, उस संतरा को 15 रुपये में 6 की दर से, अर्थात 6 संतरा को वो 15 रुपया में बेच देता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इस सौदे में प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, कितने प्रतिशत की लाभ एवं हानि हुई। यहाँ दुकानदार 10 रुपये की 5 संतरा अर्थात 5 संतरा खरीद रहा है और 6 संतरा बेच रहा है। इसमें तो वस्तु स्पष्ट है ही नहीं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि प्रतिशत लाभ हुआ अथवा हानि। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको वस्तु बराबर करना होगा, और यदि आप वस्तु बराबर कर लेते हैं तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए वस्तु बराबर कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को सीखिए। सबसे पहले आप यहाँ वस्तु लिखेंगे और फिर रुपया लिखेंगे। जैसे जैसे समझा रहा हूं दिमाग का बटन ऑन कर लीजिए और धीरे धीरे उसमें हमारे प्रोसेस को, टॉपर्स क्लासेस के प्रोसेस को जाने दीजिए। देखिए क्या सिखाया है, सबसे पहले आपको वस्तु लिखना है, फिर रुपया लिखना है। यहाँ देखिए वस्तु दिया है 5 और रुपया दिया हुआ है 10। 5 वस्तु 10 रुपया में खरीदता है, इसीलिए यहाँ पे सीपी लिखेंगे। और फिर आगे कह रहा है 15 रुपये की 6, अर्थात वस्तु 6 ले रहा है, बेच रहा है और उसके बदला में उसे पैसा मिल रहा है 15 रुपये। ये हो गया एसपी। हमको जब तक वस्तु नहीं बराबर होगा तब तक हम लाभ अथवा हानि की गणना नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे आपको वस्तु हर हालत में बराबर करना पड़ेगा। अब वस्तु कैसे बराबर होता है, देखिए नीचे वाले को ऊपर से गुना कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे से गुना कर दीजिए, वस्तु बराबर है। वस्तु बराबर करना है तो 5 को कौन चीज से गुना करना है, 6 से, और 6 को कौन चीज से गुना करना है, 5 से। गुना करके आगे लिख दीजिए। 6 से गुना करेंगे तो दोनों टर्म में करेंगे, 6 पंचे 30 और 10 छक्के 60, अर्थात 30 वस्तु को 60 रुपया में खरीद रहा है। फिर यहाँ से 5 छक्के 30 और 5 को 15 से गुना करेंगे तो 15 पंचे 75। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। ये हो गया वस्तु और ये हो गया रुपया। गौर से देखिए, सिखाए हैं वस्तु कैसे बराबर करेंगे। नीचे वाले को ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपका वस्तु बराबर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 6 से गुना करने पे ये भी 30 हो गया, इसको 5 से गुना करने पे 30 हो गया। अब आप बिजनेस पर बात कीजिए, इतना पर सोचिए। 30 वस्तु आप 60 रुपया में खरीद रहे हैं और 30 वस्तु आप 75 रुपया में बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको 15 रुपया का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। लाभ हो रहा है कितने का, 15 रुपया का,
और लाभ किससे होता है? क्रयमूल पर। तो आप क्रयमूल रख दीजिए। क्रयमूल कितना है? 60 गुना 100। 15 चौका 60 और 4 25 100। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 25% का। कॉन्सेप्ट क्लियर? वास्तव में आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो वस्तु और भाव से संबंधित एक और एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, ताकि अब के बाद यदि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो निश्चित रूप से उसको आप बना देंगे और जबरदस्ती 1 नंबर अपने पॉकेट में रख लेना है। तो आइए देखते हैं इस सॉल्व को। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 1 रुपये में 5 की दर से खरीद रहा है, 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रहा है और 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रहा है और 3 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ हुई, यही आपको निकालना है। मैंने आपको सिखाया था, ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले वस्तु बराबर करना है। तो कर लीजिए वस्तु बराबर। सबसे पहले यहाँ आपको वस्तु लिखना है और दूसरे तरफ आपको रुपया लिखना है। 1 रुपये में 2 की दर से, अर्थात 1 रुपया देंगे तो हमें 2 वस्तु मिलेगा, तो वस्तु के जगह पे 2 लिखेंगे और रुपया के जगह पर 1 रखना है। ये हो गया आपका क्रयमूल्य। क्यों हो गया क्रयमूल्य? क्योंकि लिखा हुआ है 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, अर्थात 3 रुपया देने पे 5 वस्तु बेच दिया जाता है। तो यहाँ वस्तु हो जाएगा 5 और रुपया हो जाएगा 3। वस्तु तो बराबर नहीं है। वस्तु बराबर करने के लिए मैंने आपको सिखाया था, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लीकेशन कर देना है। इसको 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा गुने 5, और इसको हम करेंगे 2 से गुना, तो 5 से गुना करने पे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। ये हो गया वस्तु और ये हो गया रुपया। यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। ये हो गया सीपी और ये हो गया आपका एसपी। अब इस प्रश्न को देखिए, 10 वस्तु 5 रुपया में खरीद रहा है और 10 वस्तु 6 रुपया में बेच रहा है। 5 रुपया में 10 वस्तु खरीदा और 6 रुपया में 10 वस्तु बेच दिया, तो इस सौदा में उसे 1 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? ₹1। आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर सिखाए थे लाभ गुने 100 बट्टा में क्रयमूल्य। तो लाभ है 1 गुने 100 और क्रयमूल्य कितना रखेंगे? 5। इसको काटेंगे, 5 बीसम 100। सौदे में 20% की लाभ हुए। आशा करता हूं कि आप लोग वस्तु और भाव का केस आसानी से और निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही। इससे आगे के टाइप हम अगले वीडियो में टाइप 4 लेकर आ रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट लॉस से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है और दावा है। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत उठा सकता हूं, तो क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं? चलिए, आपके अपना यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग कंपटीशन का तैयारी निश्चित रूप से मन लगा कर करें और निश्चित रूप से आपकी सफलता तय है। डरना नहीं है। क्या है कंपटीशन? निश्चित रूप से तैयारी करेंगे और इसे निकाल लेंगे।